वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। में आप सबकी मौजूदगी में कोई खिताब करना क्या बल्कि अपने दिल का दर्द आपके दिलों के दरवाजों पर मुंतकिल करने का शरफ हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम उस दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, नईम के बारे में तुमसे सवाल होगा। वो वक्त बड़ा दर्दनाक है, वो वक्त बड़ा खौफनाक है, बड़ों बड़ों का पित्ता पानी हो रहा होगा जिस वक्त अल्लाह सवाल करेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान से बाग में खड़ा करके रहमतों की फुहार में भी उससे पूछे ना, तो इंसान अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखता। रहमतों की फुहार में भी वो जवाब नहीं दे सकता। किसी बाग में खड़ा होकर भी वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि अगर बाप अपने बेटे से सवाल कर ले तो बाप का किए हुए सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता। उस्ताद अगर पूछ ले तो जवाब देना आसान नहीं होता। मुर्शिद पूछ ले तो मुरीद का जवाब देना आसान नहीं होता। सोचो तो सही, वो दाना, वो कादिर व कय्यूम जिसकी बारगाह में सबकी जबान पर नफसी नफसी होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा नईम के बारे में। हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, तुमसे नईम के बारे में सवाल होगा। चूंकि अहले इल्म यहाँ पर मौजूद हैं और लोग जानते हैं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफासीर है। और उससे बड़ी बात उन्होंने ये फरमाई कि कुरान मुकद्दस वो जिंदा किताब है कि कुरान मुकद्दस की आयतों का नुज़ूल बंद हो चुका है। कुरान की आयत अब नाजिल नहीं होती और ना हो सकती है, इसलिए कि नुज़ूल के लिए तो वो दिल चाहिए जो आमिना के लाल का दिल था। और फिर वो दिल लोग लाए कहां से? और जाहिर सी बात है कि जब कुरान की सारी आयतें नाजिल हो चुकी है तो अब कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हो सकती, इसलिए कि आयत है ही नहीं। जो था वो सब नाजिल हो चुका, कुरान मुकम्मल हो चुका, कुरान की तकमील हो चुकी। मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर, हुजूर के सीने पर तो कुरान का नुज़ूल बंद हो चुका है। मगर मानिए कुरान अब भी उलमा के दिल पर मुसलसल नाजिल हो रहे हैं। कुरान वो जिंदा किताब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। बाज लोगों ने कहा ये नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये। बाज लोग इस तरफ गए हैं, एक कौल ये भी है कि हम तुमसे पूछेंगे सबसे बड़ी नेमत के बारे में, जो सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है, उसके बारे में तुमसे पूछेंगे। और सबसे बड़ी नेमत क्या है? कोई कहता है पानी है, कोई कहता है हवा है, कोई कहता है दवा है, कोई कहता है जवानी। सबके अक़वाल अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदक़े में सारी नेमतों को वजूद मिला है। और वो नेमत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत को देने के बाद एहसान नहीं जताया, मगर जब ये नेमत अता की तो इरशाद हुआ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों के दरमियान तहक़ीक़ हमने मोमिनों के दरमियान अपना रसूल भेजकर उन पर एहसान किया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के बारे में भी हमसे पूछे, मैंने महबूब दिया था, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? मैंने महबूब दिया था, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? अब मेरी गुफ्तगू को आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने रसूल दिया था, तुमने क्या किया, मैंने नबी दिया था, तुमने क्या किया। मेरे जुमले पे गौर करें, मैंने महबूब दिया था, तुमने क्या किया। इसलिए कि महबूब होता ही है मोहब्बत करने के लिए।
महबूब होता है मोहब्बत करने के लिए। तो अब बताओ, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? तुमने मोहब्बत की महबूब से। अब यहां तो जो बैठे हुए जवान हैं वो तो खुश हो गए होंगे, क्यों नहीं? हम तो कह देंगे कि हमने तो इश्क किया, मोहब्बत नहीं की थी बल्कि हमने तो इश्क किया। देखिए, मोहब्बत और इश्क में फर्क है। हमारे सुन्नी जवान इश्क करने का दावा करते हैं कि हम हुजूर से इश्क करते हैं। मैं कहता हूं कि काश मोहब्बत ही कर लेते तो भी बड़ी बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इश्क नहीं करते या वो नहीं करता, सब अपने अपने दिल की कैफियत को जानते हैं। लेकिन आगे अगर वक्त रहा और बात खुली तो हम खुद इस आईने में अपने आप को चेक करेंगे कि हम मोहब्बत करते हैं या दगा कर रहे हैं, हम वफा कर रहे हैं कि दगा कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। मेरे महबूब को तुमने क्या किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? हम कहते हैं हम तो इश्क करते हैं। देखिए, मोहब्बत और इश्क में फर्क है। मोहब्बत उसको कहते हैं जब किसी को किसी से प्यार होता है, मोहब्बत। ये मोहब्बत जो होती है ये हुब से बना है मोहब्बत। और एक बात आपको बताऊं, जो दाना होता है ना, दाना, उसको भी हब्बा कहते हैं, दाने, बीज को। अब आप गौर फरमाएं, बीज कितना ही कमजोर होता है, बीज कितना ही कमजोर होता है, लेकिन जब वो जमीन में रखा जाता है तो इतना कमजोर बीज जमीन को फाड़ कर बाहर निकलता है और इजहार करता है कि मैं हूं। हालांकि अगर जमीन को हम नाखून से कुरेदना चाहें तो नाखून जख्मी हो जाएगा, लेकिन इतना नाखून, नुकीला नाखून, ताकतवर नाखून जमीन कुरेदने से जख्मी होता है। लेकिन जिसे हब्बा कहते हैं, जिसे दाना कहते हैं, जिसे बीज कहते हैं, वो कमजोर होने के बावजूद भी जमीन को फाड़ के निकलता है। अंदाजा फरमाएं, इसका मतलब दाने में ताकत कितनी होती है। तो पता चला कि जब हब्बा की ताकत का ये आलम है तो फिर हुब की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए सबसे ताकतवर चीज दुनिया में हुब है। और हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत को। मोहब्बत, हुब से मोहब्बत बनी है। लेकिन जब मोहब्बत किसी को किसी से होती है तो वो मोहब्बत की मंजिल में आकर ये करता है कि वो अपना सब कुछ महबूब पे कुर्बान कर देता है, अपनी हर खुशी को महबूब पे कुर्बान कर देता है, अपने हर गम को वो कड़वा घूंट को पीता रहता है मोहब्बत के अंदर। उसकी बस तमन्ना रहती है कि यार राजी रहे, महबूब राजी रहे, अल्लाह अकबर। लेकिन मोहब्बत के अंदर बात यह भी रहती है कि उसको अपना भी ख्याल रहता है और उसको महबूब का भी ख्याल रहता है, और ये मोहब्बत का अंदाज रहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ये मोहब्बत और उरूज पाती है, कुरान उसकी तरफ इशारा करता है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हुब नहीं कहा, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जब ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उस शिद्दत को फिर इश्क कहते हैं। और जब इंसान इश्क करता है तो इश्क में फिर उसको अपना ख्याल नहीं रहता, उसको सिर्फ महबूब का ख्याल रहता है, उसे महबूब ही महबूब का ख्याल रहता है। अल्लाह अकबर। उसकी मिसाल यूं समझे, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि